मैडम पैसे। कौन से पैसे? अरे अभी आपने कचौड़ी खाया ना, आपने उसके पैसे नहीं दिए। तू शायद जानता नहीं है तू किससे पैसे मांग रहा है। इस सोसाइटी में जहाँ तू ठेला लगाता है ना, वहाँ के सेक्रेटरी की बहन हूँ मैं। मैडम देखिए, आप चाहे जो भी हो, आपने कचौड़ी खाया तो आपको हमारे हक का पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये रख, देख लूंगी मैं तुझे। ओह जाओ, तुम्हें भैया बुला रहे हैं। अभी? हाँ अभी जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, सोच क्या रहे हो? जा रहे हैं। कैसी घटिया कचौड़ी बनाते हो तुम। तुम्हारी कचौड़ी खा के ना मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम हमारी कचौड़ी एकदम शुद्ध और साफ तरीके से बनाते हैं। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें पता भी है उसके इलाज में कितना खर्चा लग रहा है? हम ये नहीं बोल रहे पर क्या हो भैया, आप लड़ क्यों रहे हो? अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। ये पता नहीं कैसे लोगों को सोसाइटी में घुसने दे देते हैं। घटिया कचौड़ी बनाता है ये। मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई इसकी कचौड़ी खा के। मैं जानती हूँ भैया, ये खराब कचौड़ी बेचता है। मेरे भैया के पास इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। आप टेंशन मत लो, मैं अभी गार्ड से कह के इसे बाहर निकलवाती हूँ। रुको। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप गार्ड को मत बुलाइए। भैया बच्चे ने कुछ और खाया होगा, हमारी कचौड़ी से कोई बीमार। आप यहाँ पार्किंग एरिया में जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए। हाँ भैया आप घबराओ मत, आप जाओ यहाँ से। मैंने गार्ड को बुला लिया है, वो अभी इसे और इसके ठेले को सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है मैडम। साहब आप क्यों झूठ बोल रही हैं? आप भी तो हमारी कचौड़ी खाते हैं। आपको बहुत जबान चल रही थी ना तेरी उस दिन, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। जी मैडम। गार्ड, इसके ठेले को अभी यहाँ से बाहर फेंको और इसे भी साथ में बाहर निकालो। मैं भी निकालता हूँ इसे। मेम साहब इनको रोक लीजिए। मेम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको रोक लीजिए। मेरी रोजी रोटी है मेम साहब, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? मेम साहब रोक लीजिए। गार्ड रुक जाओ, अब ध्यान से सुन। चुपचाप अपना ठेला उठा और इस सोसाइटी के बाहर निकल, और दोबारा यहाँ दिख मत जाना, समझा? समझा या नहीं? ठीक है मेम साहब। चलो गार्ड। कहाँ गई मेरी चेन? हेलो भैया। क्या हुआ? तुम इतनी देर से कॉल क्यों कर रही हो? भैया मेरी चेन। भैया आपको तो पता है ना, जो माँ की निशानी है वो चेन कहीं नहीं मिल रही है। भैया मैं बहुत टेंस्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन वो चेन तो तुम अपने बैग में संभाल कर रखती थी ना। हाँ भैया, मैंने पर्स में भी ढूंढी, घर में भी ढूंढी, लेकिन वो कहीं नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ भैया। देखो परेशान मत हो, वो चेन घर में ही होगी। तुम अच्छे से ढूंढ लो, तब तक मैं आता हूँ। ठीक है भैया, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ये तुम्हें कहाँ मिली? जब आप मुझे वहाँ से हटा के चले गए थे तो मेरे गिरे हुए सामान में ही मिली मुझे लगा आपकी है तो मैं आपके पास ले आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपको नहीं पता इसे मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा है। थैंक यू सो मच। ठीक है। सुनो भैया, ये चेन मेरी माँ की आखिरी निशानी है और ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आपने इसे वापस लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और भैया मैंने आपके साथ गलत किया। उस दिन मैंने ही आपकी कचौड़ी में कुछ मिला दिया था। क्या? एक तो आपने मुझे मेरी जगह से हटा दिया, उसके बाद में आपकी इस हरकत की वजह से मैं कहीं भी कचौड़ी नहीं बेच पाऊंगा। मेरे सारे पुराने ग्राहक भी चले जाएंगे। अब मैं क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा? आपको पता है, अंदाजा है इस चीज़ का? भैया
आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। कैसे सुधारेंगी आप अपनी गलती? मैं अपने भैया से बात करके सोसाइटी में एक अच्छी जगह पर आपका ठेला लगवा दूँगी। सच में? हाँ भैया, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अरे शुक्रिया की क्या बात है भैया, शुक्रिया तो मुझे आपका बोलना चाहिए कि आपने ये चेन मुझे लौटा दी। ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैडम, मैं चलता हूँ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.